सर, जो प्रहलाद डूंगर ने बयान दिया देवबंद दारूल को लेकर, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बलराज डूंगर जो है विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है, इनका बयान एक जहरीला बयान है और मुल्क का माहौल ख़राब करने वाला बयान है। उनकी मंशा यही है कि इस तरीके की बयानबाजी करके मुल्क का माहौल ख़राब किया जाए और मुसलमानों को जो है भड़काया जाए, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा अजीम इदारा है जिसके ऊपर तमाम ही हिंदुस्तान के मुसलमान जो है आँख मीच कर विश्वास करते हैं और वहाँ से जो फरमान जारी होता है उसके ऊपर अमल करते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो हैं अपनी तमाम ही साजिशों के अंदर नाकाम हो चुके हैं। राम मंदिर का मुद्दा इन लोगों ने उठाया, उसके अंदर पूरी कौम जानती है कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। अब इनके पास में कोई और मुद्दा बचा नहीं, तो ये दारुल देवबंद को निशाना बना रहे हैं ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए और मुल्क का माहौल ख़राब किया जाए। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि दारुल देवबंद ही वो अजीम इदारा है। जब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी लड़ी गई तो दारुल देवबंद ही के सपूतों ने जंग आज़ादी लड़ी, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया तो दारुल देवबंद के सपूतों ने ही आज़ाद कराया। लेकिन आज यही आरएसएस और बीजेपी के जो है अंग्रेज़ की नापाक औलाद मुल्क का माहौल ख़राब करने के ऊपर लगी हुई हैं। एक तरफ तो दावा करते हैं कि हम राम के वंशज हैं और अमल करते हैं रावण के संदेशों के ऊपर। राम जी ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि मुल्क का माहौल ख़राब किया जाए या बेगुनाहों को कत्ल किया जाए। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के नेता और आरएसएस के नेताओं का जो अमल है वो रावण वाला अमल है। तो ऐसे लोगों को जो है जो दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और उनको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को दारुल देवबंद से और उलमाए देवबंद से माफ़ी मांगनी चाहिए।